आज बात करनी है जी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली एक अहम गिरफ्तारी के हवाले से। सारिम बर्नी यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में अगर हम कराची की बात करते हैं तो वो एक वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं, वो एक सोशल वर्कर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशंस देख लें। हम लोग अक्सर ही रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तौर पर उन्हें देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में, जहाँ पर वो लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, उन पे इल्ज़ामात क्या हैं, उनके माजी में उनके भाई के साथ क्या क्या तनाज़ात सामने आते रहे हैं और माजी में भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, और साथ ही साथ अभी उन पे क्या इल्ज़ामात हैं जो अमेरिका की जानिब से लगाए गए हैं और अमरीकी जो एजेंसीज हैं, जो अमरीकी इदारे हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर उनको ट्रेस किया गया, बाकायदा उनकी सर्विलेंस की गई है जितनी देर भी वो अमेरिका में मौजूद रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान आने की फ़्लाइट पकड़ी तो यहाँ पर FIA हुकाम को, गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से आगाह किया गया और कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारिम बर्नी को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको उन पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात भी बताती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर सबसे अहम जो बड़ा इल्ज़ाम है वो एक ही है कि वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। यानी इल्ज़ाम ये लगाया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से, एजेंसीज की जानिब से, जो कि पाकिस्तान को चीज़ें मौसूल हुई हैं, जो दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं, जो सबूत मौसूल हुए हैं। ऐसा है कि ये जो सारिम बर्नी ट्रस्ट है ना, ये एक तरह का इदारा है ऐसे बच्चों के लिए भी जिन्हें कहा जाता है कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनके लिए भी। तो उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो ऐसे बच्चे जो उनके इदारे में आते हैं उनको गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अमेरिका भेजा है। वहाँ के जो ऐसे बे औलाद जोड़े हैं या फिर जिनके पास पहले से औलाद मौजूद है, उनको वहाँ पर ऐसे बच्चे अडॉप्ट करवाए गए हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम उन पे लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसानी स्मगलिंग है, ये एक बहुत संगीन नौयत का इल्ज़ाम है। ये कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और उसी नौयत का ये इल्ज़ाम है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी स्मगलिंग। अब इल्ज़ाम क्या है? अमेरिका में मौजूद थे सारिम बर्नी और जैसे ही वो वहाँ से कराची पहुँचे हैं, FIA की टीम कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थी, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है और FIA ज़राए ये बता रही हैं और बाकायदा तौर पर ये भी बता रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। ऐसा है कि जो सारिम बर्नी है, उन्होंने तकरीबन कोई 25 से 30 बच्चे जो अडॉप्ट करवाए हैं अमेरिका में, बे औलाद जोड़ों को। वो कहा जा रहा है कि वो जो बच्चे हैं ना, उनको प्रॉपर कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और जो पाकिस्तान में उनके वालिदैन हैं, उन्होंने उनको बेसहारा नहीं छोड़ा था, उन बच्चों को उनको झूले में नहीं डाला था, बल्कि वालिदैन और जो ट्रस्ट है सारिम बर्नी ट्रस्ट, इनकी मिली भगत से अमेरिका बच्चों को भेजा गया है गैर कानूनी तौर पर कि वहाँ पर इनके मुस्तकबिल समझ जाएं या फिर कुछ इनके लिए बेहतरी हो जाए। यानी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिकन कानून है, वहाँ के जो इदारे हैं, वहाँ पर तो खैर सख्ती है। हमारे यहाँ तो किसी तरह का कोई कानून हमें नज़र नहीं आता बच्चों की ये जो अडॉप्शन है इसको भी लेकर, या फिर इस तरह के कवानीन कम ही दिखाई देते हैं। और दूसरा एक बहुत ही अहम पॉइंट कि उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है इंसानी स्मगलिंग का, और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके जब उनके भाई का एक जो लेटेस्ट बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है जी ना हमें उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकील को मिलने दिया जा रहा है और ना ही कुछ बताया जा रहा है FIA हुकाम की जानिब से। फिर उनकी बीवी का एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें वो बता रही हैं कि उनके लिए बड़े अचंभे की बात है, बहुत हैरानकुन बात है, और उन्होंने कहा कि जल्द जो है वो तमाम मामलात सुधर जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इस सारी सिचुएशन में इस गिरफ्तारी पर जैसे ही अमेरिकन हुकाम की जानिब से ये जो दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं FIA को, इसमें ये बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि अमेरिका में जिन लोगों को वो बच्चे अडॉप्ट करवाए गए हैं उनसे बातचीत हुई है, उनसे छानबीन हुई है, जिसके बाद ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसके बाद अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी इदारों को राब्ता किया है और जो सारिम बर्नी की है उसके उनके हवाले से उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, शिकायत की हैं, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है।
अब एक बहुत अहम मामला ये है कि जो सारिम बर्नी ट्रस्ट है ना, वो आज से नहीं है, बल्कि ये 1999 में, और इस इदारे में लड़कियों की शादियां करवाई जाती हैं, लोगों की मदद की जाती है। ऐसी ख़वातीन जो कि घर से बेसहारा हो या फिर जिनसी तशद्दुद का, घरेलू तशद्दुद का किसी ना किसी तौर पर निशाना बनी हो, उनकी मदद करने के लिए, यानी कि फलाही बहबूद के काम करने के लिए ये जो इदारा है ये बहुत ज़्यादा अहम है। और ख़ास तौर पर जो लोग अपनी औलाद को किसी भी वजह से इन इदारों में छोड़ जाते हैं, या फिर हमें कहीं रोड पर, कहीं कूड़ेदान में, कहीं भी कोई लावारिस बच्चे मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सारिम बर्नी ट्रस्ट जो है वो उन बच्चों का भी इदारा समझा जाता है, कराची में और पूरे पाकिस्तान में भी। लेकिन ये अभी जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। और ये कहा जा रहा है सारिम बर्नी की एक वीडियो जो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले, जब वो अमेरिका में मौजूद थे और वो पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, जो कि आप ये देख भी रहे हैं, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं साथ में लगा देती हूँ, जिसमें उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, आकर भरपूर जवाब भी दूंगा। कुछ लोगों ने मेरी ज़ात पे कीचड़ उछाला है और मैं बहुत देर खामोश रहा हूँ, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब वक्त आ गया है जी बात करने का। उन्होंने कहा है कि जो मैं नहीं बोलना चाहता था अब मैं वो भी बोलूँगी। सारिम बर्नी ये कह रहे हैं कि जो मैं नहीं बोलना चाहता था अब मैं वो भी बात करूँगा, अब मैं उस हवाले से भी बात करूँगा। और उन्होंने कहा कि बहुत अरसे में मजबूर रहा, मैं खामोश रहा, लेकिन अब कुछ लोगों ने बोलने पर मजबूर कर दिया है, और बहुत देर खामोश रहने के बाद अब भी जब मेरी ज़ात पे कीचड़ उछाला जा रहा है तो अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, बल्कि मैं अब बाकायदा जवाब दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगलों ने तो हवा में तीर चलाया है, लेकिन मैं अब इस सारी मामले का भरपूर जवाब दूंगी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो जो है वो कर दूंगी, सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं इस व्लॉग में भी बताना चाहूँगी कि सारिम बर्नी के अपने जो भाई हैं इंसार बर्नी, उनके साथ कुछ मामलात पे तनाज़ात हैं, और ये मामला 2012 से चलता आ रहा है। क्योंकि 2012 में जो इंसार बर्नी हैं, जो कि सारिम बर्नी के भाई हैं, वो भी एनजीओ चलाते हैं, उनका भी एक सोशल वेलफेयर का इदारा है, और वो ये करप्शन के ख़िलाफ़ और इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में वेल रिप्यूटेड बहुत अच्छा इदारा है उनका। सारिम बर्नी उस इदारे के वाइस चेयरपर्सन थे, लेकिन 2012 में एक ऐसा मामला हुआ था जिसके बाद जो है वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी जिसकी होस्ट थी माया खान, और उस प्रोग्राम में एक मसीह था जिसको प्रोग्राम के दौरान लाके इस्लाम कबूल करवाया गया, कलमा पढ़वाया गया, जिसपे जो सारिम बर्नी के बड़े भाई हैं इंसार बर्नी, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्लांटेड थी, ये ड्रामा थी, और ऐसा ये सब कुछ टीवी पे नहीं होना चाहिए। वहाँ से इनके इख्तलाफात शुरू हुए, और फिर इख्तलाफात बढ़ते 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 इतने बढ़ गए, ये बहुत सारे लोगों को मालूम है, क्योंकि ये उस वक्त 2012 में भी ये तमाम खबरें मीडिया की जीनत बढ़ती रही थी, और बड़ा ये जो चपकलिश है ये बड़ी देर तक चली थी। उसके बाद जो इंसार बर्नी है, जो सारिम बर्नी के बड़े भाई हैं, जो मैं मुसलसल आपको बता रही हूँ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनको ना सिर्फ अपने इदारे की वाइस चेयरमैनशिप से हटा दिया था, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं करप्शन का बरमला इजहार करने वाले या फिर किसी भी करप्शन में मुलव्विस फ़र्द को, चाहे वो मेरे ख़ानदान का फ़र्द हो, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा या फिर उसका साथ नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने सारिम बर्नी को अपने इदारे से निकाल दिया है, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के और जो माल है, जो फंड्स हैं, उनको खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका करप्शन के खात्मे का आगाज़ मैं अपने घर से करने वाला हूँ। लीजिए, वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई, और फिर 2008 का भी मेरा दूसरा व्लॉग है, उसमें तमाम डिटेल्स हैं, आप वो देख सकते हैं। उसमें मज़ीद डिटेल्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि किस तरह से ये तनाज़ा आज का नहीं है, बल्कि 2012 की बात करें, 8 तकरीबन 12 साल हो गए हैं, और 2024 में अब ये हो गया है। अब ये जो NGO है, ये जो काम कर रही है, और जिस तरह से इस पर इल्ज़ामात लगे हैं,
एक बाकायदा तौर पर जो FIA टीम के जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि जब भी सारिम बर्नी ट्रस्ट किसी भी आगे जोड़े को, बेऔलाद जोड़े को किसी का बच्चा अडॉप्ट करवाते हैं तो उसका पूरा उन्होंने प्रोसीजर रखा हुआ है कि हम लोग उसके श्योरिटी बॉन्ड्स लेते हैं 10 लाख रुपए के, जो कि हम अदालत में जमा करवा देते हैं उस बच्चे के नाम पर। और साथ ही साथ जो है अब ये सामने आया है कि ना सिर्फ जो 25 से 30 बच्चों का इल्ज़ाम है कि इतने बच्चे जो हैं अमेरिका भेजे गए हैं और वो गैर कानूनी तौर पर और बाकायदा उनके कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, वो लावारिस नहीं थे बल्कि उनकी वालिदैन की मिली भगत के साथ उनको दूसरे मुल्क भेजा गया है ताकि उनके जो फ्यूचर हैं वो सिक्योर हो जाए। अब अभी तक जो है वो मामला यहीं पे अटका हुआ है। ये सारी इस चीज़ की डिटेल्स हैं, FIR भी दर्ज हो गई हैं और अमरीकी शिकायत पर ये सारा कुछ हुआ है और जो अमेरिकन इदारे हैं उन्होंने दस्तावेज़ात और सबूत भी दिए हैं। और अभी जो एक बच्ची का मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बच्ची जो रिसेंटली उन्होंने अमेरिका किसी बेऔलाद जोड़े को अडॉप्ट करवाई है, ये उसका मामला है। और उस बच्ची के हवाले से जो है वो उसके पेरेंट्स की वीडियोस भी मौजूद हैं और जो FIA इदारे के पास मौजूद है। वीडियोस अभी सामने तो नहीं आई, लेकिन FIA ज़राए, FIA हुक्काम ये बता रहे हैं कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और तमाम तगड़े सबूत उनके पास मौजूद है। हया नामी बच्ची का ये मामला है जी, जिसके वालिदैन ने 10 लाख रुपए में कह रहे हैं कि उनके वालिदैन को 10 लाख रुपए दिए गए और उस बच्ची को अमेरिका किसी और बेऔलाद जोड़े को आगे दे दिया गया है। ये मसला है, ये इंसानी स्मगलिंग का मामला है और इंसानी स्मगलिंग का किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगना ये कोई आम या ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो है ये एक बहुत सवियर क्राइम समझा जाता है। अब देखते हैं मामला चलता है, क्योंकि फैसला क्या होगा ये तो अदालतें बताएंगी। केस चलेगा, FIR दर्ज हो गई है, शवाहिद सामने आएंगे, तहकीकात होंगी, उसके बाद ही मामला किसी तरफ लगेगा। कौन सही है कौन गलत है बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त होगा और मेरा नहीं ख्याल के इस मामले में ऐसी कोई अपनी राय भी देनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हो रहा है, जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।